हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, अच्छा वीडियो था और समझ सब कुछ आ रहा होगा। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो आप हेडिंग देखिए। आज की टॉपिक की हेडिंग आपकी रहेगी गोलीय संधारित्र की धारिता। अब देखिए बेटा, ये हेडिंग से ही नाम चल रहा है कि इसमें गोला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? गोला। अब हम सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। लेकिन परिभाषा बनने से पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं ताकि उससे हम सब बातें क्लियर हो जाए। तो देखो, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता का मतलब हो गया, संधारित्र का मतलब हो गया गोले कितने लेने पड़ेंगे? दो, एक ऋण आवेशित और एक धन आवेशित। तो हम दो गोले लेते हैं। एक गोला ये ले लिया, दूसरा गोला आपने ये ले लिया। अब देखिए, दूसरा गोला जो लिया आप, ये खोखला होगा, तभी तो ये इसके अंदर एंटर करेगा। अब ये अंदर वाला ये ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखो। मैं लिख दूंगा वैसे, ये ठोस या क्या हो सकता है? खोखला हो सकता है। खोखला। अब ये बातें तो चलो अपने क्लियर है कि पीछे ऐसा तो होना ही, ये मान लीजिए आपके सब बातें। अब हम एक को धन देंगे, एक को हम क्या देंगे? सपोज दैट सबसे पहले इस बड़े गोले की त्रिज्या को मान लेता हूं इस R1, ये इसका सेंटर हो, इसी का ये सेम सेंटर ही होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये इसकी त्रिज्या R। अब हम क्या करते हैं, इनको चार्ज देते हैं। जैसे इसको चार्ज दिया आपने, मान लीजिए आपने कौन सा चार्ज दे दिया? ऋण दे दिया। सपोज ये ऋण दे दिया, ये नेगेटिव चार्ज दिया। तो प्रेरण के कारण बड़े गोले की त्रिज्या या यूं कहेगी आंतरिक पृष्ठ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये आंतरिक पृष्ठ पॉजिटिव है, अंदर वाली पृष्ठ कैसी हो गई? पॉजिटिव। तो इसकी बाहरी पृष्ठ कैसी होगी? सर, बाहरी पृष्ठ नेगेटिव हो। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं, ताकि ये नेगेटिव था वो पृथ्वी में चला। अब देख के बताइए, क्या ये आपको ये संधारित्र लग रहा है क्या? सर बिल्कुल लग रहा है। तो हम इसकी क्या परिभाषा लिखेंगे वो देखना आप। परिमाण में समान, व प्रगति में विपरीत आवेशों के लगभग समान आकार व सकेंद्रीय गोलों की व्यवस्था गोलीय संधारित्र कहलाती है। गोलीय संधारित्र कहलाती है। अब यदि किसी को परिभाषा नहीं समझ आ रही तो वो फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दे, क्योंकि इसमें सब चीजें यहाँ क्यू है माइनस, यहाँ प्लस क्यू। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये प्लस, ये मान लीजिए आपका इस पृष्ठ पर है वो है माइनस क्यू दिखाई दे रहा होगा, जितना इसके आंतरिक पृष्ठ पर है ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू आ गया। ठीक है, तो परिमाण में तो समान है, प्रकृति में कैसे विपरीत है, नेचर उनकी विपरीत है। आकार लगभग कैसा है, समान है, ये त्रिज्या है उनकी ज्यादा बड़ी नहीं, इनका अंतर बहुत छोटा है। और सेकेंडरी मतलब इनका केंद्र एक ही, बड़े गोले का
छोटे गोले इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है वो गोलीय संधारित्र कहलाएगी। आकार मैंने पहले ही कहा था समान होता है, इससे लगभग इसको समान माने, एग्जैक्ट समान होने मतलब एक दूसरे के लेपिंग हो जाएगा। चल ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं वो चीज मेन काम करेगी। अब हम मुझे बताइए, हम गोले के बारे में तीसरे चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं, यस या नो? सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसका मतलब या इसका हम गोले के लिए सीधा विभव निकाल सकते हैं। जब विभव आ जाएगा तो उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? विभव की सहायता से डायरेक्ट। तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या निकाला जाएगा? v का वेग। चलो वो अपन निकालते हैं। सबसे पहले इसमें एक लाइन और लिख देता हूं मैं। r2 त्रिज्या वाले गोले को माना -2 आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण R2 त्रिज्या या सॉरी R1 त्रिज्या के गोले के आंतरिक भाग प्लस Q से आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है तथा बाहरी पृष्ठ या बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, तो भू संपर्कित करने से क्या फायदा कि बाहरी पृष्ठ का विभव कितना हो गया आपका g। ठीक है बेटा, ये तो है थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको ध्यान से इसको एक बार आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब डायग्राम तो वही रहने वाला अपना सेम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। तो हमारे पास ये गोला है, पहले इस गोले को नाम दे देता हूं मैं आपका B, इसको दे देता हूं A। बड़े वाले को A दे दिया, छोटे वाले को B दे दिया। तो मैं ये लिखता हूं गोले B के पृष्ठ पर विद्युत विभव। तो आप बोलोगे सर गोले के पृष्ठ यानी B पर, B के पृष्ठ पर, यानी मैं ये लिख देता हूं B और क्वेश्चन लिख दूं मैं सरफेस यानी पृष्ठ पर। बोलो कितना होगा? हम पहले से निकाल चुके हैं। ऋण आवेश से तो हम लिखेंगे K माइनस ऑफ Q1 बाई R2, समीकरण नंबर 1 यही होगा। अब आप मुझे बताइए, इसकी बात पिक्चर छोड़ दीजिए। अब मुझे ये बताइए इस गोले की तो स्वयं के आवेश से कारण तो आ गया -KQ बाई R, लेकिन यहां और कौन विभव बनाएगा? तो आप ये भूल जाइए कि ये अंदर है ही नहीं। अब ये धन आवेश है, इस धन आवेश के कारण अंदर कितना होगा विभव? तो याद करो वो तो समान ही रहता है, और वो कितना रहता है KQ बाई। मेरा कहने का मतलब हुआ कि ये B वाला जो गोला है ये अपनी आवेश स्वयं आवेश यानी इस माइनस के कारण विभव अपने पृष्ठ पे बनाएगा, वो तो बनाएगा -KQ बाई R2। लेकिन यहाँ और कौन विभव बनाएगा? तो ये A वाला गोले का जो है पृष्ठ है, ये भी तो यहाँ बनाएगा। तो मैं जो थ्योरी में लिख रहा हूँ वो देखना, क्या लिख रहा हूँ? गोले A के प्लस Q के कारण अंदर विभव प्रत्येक बिंदु पर समान हो, अर्थात गोले B के
पृष्ठ पर गोले ए के कारण विद्युत विभव कहने का मतलब है गोले जो बी है इस पर दो विभव बनाएंगे, एक इस गोले के बी के स्वयं के कारण और एक ए बी को यहाँ बनाएगा। तो वो कितना बनेगा बेटा? तो हम बोलेंगे वी बी सरफेस, लेकिन यहाँ क्या बोल दें, डैश बोल दें या बोल दें ए के कारण, तो हम वी डैश बोल देते हैं, वी बी सरफेस डैश बोल देते हैं। और इसके कारण कितना आएगा बेटा? तो अपन को जानते हैं के प्लस क्यू डिवाइड बाई कितना, इस गोले की त्रिज्या होगी कितनी, R1, समीकरण नंबर। अब आप ऐसे दिमाग में आ रहा है सर ये फिर R1 कैसे है, तो आप ये भूल जाओ कि ये है ही नहीं, ये नहीं है। इस आवेश का प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर के क्यू बाई R1, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो हम यहाँ पर पृष्ठ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें विभव या जो बोले अपने पास डेल वी बोले विभवांतर बोले वो हमें इन दोनों प्लेटों के बीच का चाहिए, यानी इन दोनों गोलों के बीच का चाहिए। तो यहाँ का निकालो फिर यहाँ का निकालो, फिर मतलब एक यहाँ का और एक यहाँ, इन दोनों के बीच का तो अंतर करना है। तो हमने ये कर दिया। तो हम बोले टोटल विभव बी सरफेस पर, ठीक है, इसको डैश बोल देता हूँ, इसको डबल डैश बोल देता हूँ, अच्छा रहेगा ताकि आप जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो अपन टोटल चाहते हैं इसके पृष्ठ पर, किसके पृष्ठ पर, अरे किसके पृष्ठ पे चाहते हैं, बी पर। तो वो लोग क्या करें, दोनों का योग कर देते, दोनों का योग यानी यूं लिखें कि इक्वेशन फर्स्ट और एड इक्वेशन दोनों का योग कर देते। तो योग में क्या लिखेंगे बेटा आप खुद बताइए, इन दोनों का योग करते तो हम लिखेंगे के क्यू माइनस का बाई R2 प्लस ये लिख लेते हैं के क्यू बाई R1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। क्या करें, तो V टोटल यानी B पर देखना चाहें तो देखो के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये लोग के क्यू कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया वो देखिए आप ध्यान से, अंदर क्या बच गया बेटा, अंदर अपने बच गया ये 1/R1 तो प्लस का है, 1/R2 किसका है माइनस, तो इसको लिख देंगे 1/R2 माइनस 1/R1, ये होगा R2 माइनस का ना, सॉरी, तो R1 कैसा हो गया प्लस का और R2 कैसा हो गया माइनस, R2 माइनस के क्यू बाहर आ गया। इसका हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं, बी बराबर या के क्यू पड़ा रहेगा, इसका क्या एलसीएम आएगा भाई इसमें देखना, मेथ्स वाले बताए, बड़ों को भी बताए बेटा साथ साथ में क्या होगा। देखो R1 R2 गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो फिर R2 माइनस R1, ये V टोटल आया है, यानी समीकरण नंबर आपका 3 आ चुका है। यानी अब हमारी ये कहानी सब खत्म है, हमारे इस B के सतह पर ये विभव आ चुका है। एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। पहले आप यूं सोचे कि गोले B के पृष्ठ पर स्वयं के कारण लिख देता हूं, ये लो स्वयं के कारण यानी इस खुद के कारण यहाँ पे कितना होगा वो आपको देखना है। तो स्वयं के कारण है कितना, तो k माइनस क्यू बाई R2 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये प्लस वाला भी यहाँ बनाएगा, तो समीकरण 2, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो टोटल यहाँ आ गया B पर। अब हम चाहते हैं बाहर वाले देके फिर इनका बीच का गेप निकालना, यानी विभवांतर निकाल के देखते हैं फिर कितना आता है, वही अपनी इक्वेशन बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो आप आगे देखिए। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, अब अपना ये समीकरण 3 काम आने वाला है, बाकी सब काम हो गया। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने आप। अब बताइए गोले ए के
बाहरी सतह का विभव कितना होगा, कि भू संपर्कित है तो कितना होगा, 0। यानी इसके पृष्ठ पे तो अपने पास आ चुका है, तो मैं यहां लिख देता हूं VA पृष्ठ लिख देता हूं। VA पृष्ठ कितना, 0। ये VA पृष्ठ कितना, 0। समीकरण नंबर, तो मैं बोलता हूं समीकरण नंबर 4 हो गया ना। अब हम बोलते हैं क्या, कि दोनों गोलों के मध्य विभांतर, तो बोलो कितना लिखूंगा, VAB लिखूंगा, वो कितना होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। ये तो निकालना आपको, दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच का ही तो निकालना होता है विभांतर। कल आपको ये प्लेटों के बीच, आज इन दोनों के बीच, तो ये हो गया। अब मान रख देते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 से VB और VA का मान रख देते हैं। तो बोलो क्या लिखें, VAB बराबर, VA कितना है, 0 माइनस VB ये रहा, तो KQ ब्रैकेट R2 माइनस फिर R1 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई R2। तो यहां क्या आ जाएगा, 0। ये माइनस अंदर गया बेटा, तो क्या पढ़ा, KQ, यहां माइनस जाते ही आपस में क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये अपना इंटरचेंज करते हैं यहां से, तो ये माइनस गया, तो ये जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, तो अपना R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ये लो इक्वेशन नंबर कौन सी देते हैं, फिर ये समीकरण नंबर 5 है। अब मेरा काम तो हो गया, अब आपका बचा है क्या, ये समीकरण नंबर 5 आ चुका, आपके पास B का मान आ चुका, तो हम बोलेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। अब धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या लिखेंगे, Q कैपिटल लिखा है, चलो ये लो कैपिटल, तो Q अपॉन V AB लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच के तो चाहिए आप, ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर देंगे। तो बोलो क्या लिखेंगे, C बराबर Q पड़ा रहेगा, V का वैल्यू आ जाएगा KQ डिवाइड बाई अपने पास R1 माइनस फिर R2 बाई R1 R2। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा के आगे सॉल्यूशन करता हूं, देखना। तो बोलो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, C बराबर ऊपर चला जाएगा, फिर देखो ये जो नीचे हो फिर ऊपर आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई K, फिर यहां बोलेंगे R1 माइनस R2। अब K बराबर क्या होता है आप सब जानते हो सर, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो रखेंगे तो अपने पास C बराबर क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए C बराबर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, फाइनली ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये बन गया, लेकिन यदि इनके बीच कोई और माध्यम हो भरा हुआ, तब हम क्या करेंगे, तो वो भी सुन लीजिए। यदि अन्य माध्यम उपस्थित माध्यम हो, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ये यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r गुना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 into r2 डिवाइड बाई r1 माइनस r2। ये आपका बन गया अन्य मीडियम को तब क्या होती है उसकी धारिता, उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले इसी परिभाषा, फिर एक थ्योरेटिकल, इसको माइनस पर इसके अंदर प्लस क्यों, इस बी वाले गोले के सतह पर क्या क्या हुआ विभव, वो आपने निकाल लिया इस स्वयं के कारण, प्लस ये प्लस वाले एक
के कारण, और यहाँ बाहर की तरफ भू संपर्क तो कोई आवेश नहीं, तो V एक 0, VB हमने पहले निकाल लिया था, दोनों का क्या कर दिया अंतर, तो VB आ गया, तो VB ये आ चुका था अपने। फिर हम धारिता के लिए परिभाषा से तो हम Q अपॉन V AB, तो AB का मान रख दिया, तो अपने पास C आ गया। कोई अन्य मीडियम होगा तो हम सीधा बोल देंगे सर शनिवार से क्या हो जाता है गुणा, जो कि हम पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है बेटा, अब ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा ठोकें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रखा होगा। और बाकी ये से कहने का मतलब था कि ये अब गोलीय संधारित्र यानी जो संधारित्र वो तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका क्या पार्ट्स बचा है। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, इन संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप ये मान के चले करीब 3 से या 4 वीडियो, मैक्सिमम 4 वीडियो रहेंगे, और बाकी सब हो गया अपना कंप्लीट है। लेकिन अब मेजरली जो काम जो सीखने का था वो तो हो चुका है। अब जो आगे जो ये पोर्शन होगा वो आपके 10th का बेस का होगा। ठीक है, जैसे आप प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, उसी प्रकार से हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।